अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत ही बड़ा दौरा होने वाला है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी कल बिहार के किशनगंज आ रहे हैं। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एक बड़ी जनसभा को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा के अंदर लाखों का मजमा होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज नेता भी सीमांचल के एम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि एआईएमआईएम पार्टी में कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को सदस्यता ग्रहण करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर सीमांचल के इलाके में काफी मजबूत है। सीमांचल के इलाके से ही पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि 5 में से 4 विधायकों ने बाद में पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया था कि एआईएमआईएम पार्टी के 4 अध्यक्ष छोड़े गए, इसका बदला हम 24 से लेंगे। तो बैरिस्टर ओवैसी साहब इसका बदला अब लेने वाले हैं। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के कई बड़े दिग्गज नेता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी बात चल रही है उनसे। और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, जिनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के इलाके में यहाँ पर जनसभा होनी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर लगभग 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। यहाँ पर कई बड़े-बड़े नेता एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं। जैसा कि अगर बात करें तो एमआईएम पार्टी में एमआईएम के पहले विधायक रहे कमरुल हुदा किशनगंज विधानसभा सीट से, वो भी एमआईएम पार्टी में वापसी कर सकते हैं। एमआईएम पार्टी से 2019 के विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल करी थी। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव वो हार गए थे और फिर वो आरजेडी में चले गए थे। इस वक्त वो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं। अब खबर आ रही है कि एआईएमआईएम पार्टी में फिर से वापसी करेंगे और उनकी बात चल रही है। इसके अलावा मास्टर मुजाहिद आलम साहब की बात है कि वो भी एमआईएम पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं और एमआईएम पार्टी के टिकट पर कोचर धाम विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्णिया जिले की 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हाजी अब्दुल सुबहान और वो मंत्री भी रहे हैं, वो भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में वो भी एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर 22वीं विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 22वीं सीट वो सीट है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी सैयद रुकनुद्दीन ने जीत हासिल करी थी। हालांकि वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आरजेडी से सैयद रुकनुद्दीन को ही टिकट मिलेगा और हाजी अब्दुल सुबहान जो खुद आरजेडी में है, उनका टिकट इस बार कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हाजी अब्दुल सुबहान चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और एक बार फिर से विधानसभा जाए, तो उनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्योंकि एमआईएम पार्टी काफी अच्छा यहाँ पर वोट बैंक है और हाजी अब्दुल सुबहान का जो पर्सनल वोट बैंक है, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो इस सीट पर एक बार फिर से एमआईएम पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और सैयद रुकनुद्दीन जिन्होंने एमआईएम पार्टी को धोखा दिया, 22 के आवाम के मैंडेट को धोखा दिया, उनको एक बार सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा और सैयद रुकनुद्दीन इस बार चुनाव हार जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो अररिया से बात है। अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में है। आने वाले दिनों में वो भी एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे बातचीत चल रही है और वो जोकीहाट विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी अपना बदला अपने सबसे बड़े जो पार्टी में टूट के जिम्मेदार थे शहनवाज आलम, जो कि हाट से विधायक है, उनसे लेना चाहती है। जो कि हाट के अंदर शहनवाज आलम विधायक थे, उनका टिकट आरजेडी ने काट दिया था। उस वक्त ये असदुद्दीन ओवैसी के पास आए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इनको सहारा दिया था, इनको अपने पार्टी का टिकट दिया था और इनको चुनाव लड़वाया था। ये चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में चले गए, एमआईएम पार्टी के एहसानों को भूल गए। एमआईएम पार्टी के जो इनके साथ एहसानात थे उसको भूलने के बाद ये लोग उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगे एमआईएम पार्टी के खिलाफ। अब एमआईएम पार्टी के खिलाफ एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार उतारने जा रही है जिससे शहनवाज आलम से को चुनाव में हरवाया जा सके और शहनवाज आलम से बदला लिया जा सके। शहनवाज आलम के बड़े भाई सरफराज आलम वो खुद इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर अंदेशा यही है कि वो एआईएमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर अगर सरफराज आलम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर जीत यकीनी हो जाएगी एमआईएम पार्टी की। और शहनवाज आलम जिन्होंने एमआईएम पार्टी में बगावत के जो सबसे बड़े सूत्रधार थे, जिम्मेदार थे, उनसे एमआईएम पार्टी अपना बदला पूरा कर लेगी। इसके अलावा कई और छोटे बड़े नेता हैं जो कि एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और आने वाले दिनों में एमआईएम पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। कल 3 मई के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बिहार के किशनगंज के अंदर जनसभा होनी है। इसके बाद ढाका के अंदर 4 तारीख को सभा होगी, 5 तारीख को भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में ही रहने वाले हैं और इसी सिलसिले में
कई बड़े-बड़े नेताओं से, दिग्गजों से ओवैसी साहब मिल सकते हैं, उनको अपनी पार्टी में जॉइन होने के लिए कह सकते हैं और कई नेता जो एमआईएम पार्टी में जॉइन होना चाहते हैं, वो भी एमआईएम पार्टी में जॉइन हो सकते हैं और लगभग सैकड़ों की तादाद में इन छोटी पार्टियों जैसे कि जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और एमआईएम पार्टी 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव पिछले बार से भी बड़ी ताकत में चुनाव जीतकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली है। जो लोकल पत्रकार हैं सीमांचल के इलाके के, उनका कहना है कि एमआईएम पार्टी एक बार फिर से सीमांचल में इतिहास रचने जा रही है और ये बात कोई अजब नहीं है कि एमआईएम पार्टी पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव जीत ले और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका में आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम पार्टी के सिंबल पर जीता हुआ विधायक इस बार बिहार का डिप्टी सीएम भी बन जाए। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी डिप्टी सीएम तक की मांग करती रही है। हालांकि अगर एमआईएम पार्टी यहाँ पर 10 से 12 सीटें चुनाव जीत जाती है तो इस स्थिति में एमआईएम पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर एमआईएम पार्टी अपना डिप्टी सीएम भी बना सकती है। आपकी क्या राय है, एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर अपना डिप्टी सीएम बना पाएगी? एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।